कि क्या प्रधान जी डेट पड़ गया, क्या प्रधान जी डेट पड़ गया। तो हमें भी अब बताना पड़ता है, बहुत निराश होकर कि हाँ भैया डेट पड़ गया। और समझ लीजिए कि सब इंतज़ार करते हैं, उनके माता पिताजी, उनके बहनें और हमारे पूरे क्षेत्र के सब इंतज़ार करते हैं कि आज क्या होगा, आज क्या होगा। कोर्ट में पहुंचते हैं तब पर भी फ़ोन आता है, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनुराग यादव हत्याकांड से पूरे देश में एक तरीके से खलबली मच गई। एक ऐसी घटना दिल दहला देने वाली कि ऐसी घटना कभी हमारे देश में हुई नहीं थी। जाने तो आए दिन जाती हैं, रोज़ जो है कोई न कोई घटनाएं होती है। कोई फंदे पर झुला करके मारता है, कोई जो है गोली से मारता है, बारूद से मारता है। लेकिन जो यहाँ पर कबीरउद्दीनपुर में घटना घटी, जौनपुर ज़िले के अंतर्गत, एक घटना पूरे देश को झकझोर दिया। क्योंकि ये घटना ही ऐसी थी कि जैसा इतिहास में आप लोगों ने सुना होगा चक सुदर्शन से गला अलग होता था, उसी तरीके से यहाँ पर तलवार से, जबकि आज के ज़माने में मतलब तलवार तो पहले आप किताबों में पढ़ते थे कि हाँ महाराणा प्रताप भाला चलाते थे, तलवार चलाते थे, जो भी इतिहास था वहाँ पर। लेकिन उस इतिहास को आज दोहराया गया। आज नए युग में एक माँ के सामने ही तलवार से जो है बेटे का गला जो है अलग कर दिया जाता है। तो इस घटना को लेकर के पूरे देश में नाराज़गी इस बात की है कि अनुराग के परिवार को आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय मिलने के अंतर्गत आप जान लीजिए कि अपने देश की कानून व्यवस्था कितनी ढीली है कि अनुराग के पिताजी कानून से थक गए हैं। अब वो कोर्ट का चक्कर लगाने नहीं जाते हैं, घर पर ही ऊपर वाले के भरोसे बैठ गए हैं। लेकिन अगर पिताजी बैठ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं से उस गांव के जो भी प्रधान जी हैं, इस चेहरा आप लोगों को हमेशा वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि यही प्रधान जी हैं, ये पहचान के मोहताज नहीं हैं। कहीं ना कहीं से जब उनके पिताजी का हौसला पस्त हो गया, वो नहीं जाते हैं, तो यही अकेले ही जाते हैं कोर्ट में अनुराग के न्याय के लिए लड़ने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो परिवार, खुद का परिवार, जिनका बेटा है, जिनका मतलब बहन है, भाई है, माँ है, जो कुछ भी है, कोई नहीं जाता, लेकिन प्रधान जी जाते हैं। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज अभी अभी जो है ये कोर्ट से आ रहे हैं। हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करेंगे कि आज न्याय में क्या हुआ। प्रधान सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। देखिए, वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबीरउद्दीनपुर। ऐसा था, हम कोर्ट में गए थे। एक कटघरा बोलते हैं, वहाँ के एक वकील साहब थे, उनकी देहांत हो गया था, इसी कारण हड़ताल हो गया। अच्छा, आज मतलब फिर किसी वकील का देहांत हो गया? हाँ। अच्छा, ये तो दोबारा दिख रहा है कि एक दिन फिर और किसी वकील का देहांत हुआ था। जी, उस दिन भी वकील साहब का देहांत हुआ था। आज भी जो है वकील साहब का देहांत तो हुआ था। और जो कटघरा में हुआ है उसको भली बात हम जान रहे हैं, वकील साहब को। जी जी जी, उनकी मृत्यु हुई है। जी जी जी। अगर देखा जाए तो ये भी एक दुर्भाग्य कहा जाए कि मतलब कि 2 महीने के अंदर में 2 वकील का देहावसान हो जाता है और तारीख टल जाती है। और सही बात है, एक ऐसा कि जिस दिन डेट रहता है उसी दिन वकील साहब का देहांत होता है। 2 डेट पे ऐसा हुआ जी। आज भी वैसा हुआ कि वकील साहब के कारण जो है तारीख जो है 27 को दी गई। अब हड़ताल है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वकील लोग कर देते हैं हड़ताल। जी जी जी। कितनी दुर्भाग्य की बात है, इसको संजोग कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए या क्या कहा जाए। एक तारीख जो है टली थी, एक वकील का देहावसान हुआ था, आज फिर जो है किसी वकील का देहावसान हो गया, जिससे जो है कोर्ट में हड़ताल रहा। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप प्रधान जी ये बताइए कि आज जब आप निकले हैं तो पिताजी से, माताजी से मिल करके गए होंगे, उन लोगों ने आपसे क्या कहा था? कुछ उम्मीद थी कि आज कुछ होगा? देखिए, आज अनुराग के पिताजी आए थे हमारे पास सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे आए थे। अब बैठ के हम उनके पिताजी की बात हुई और कल भी हम गए थे वहाँ, यही आज डेट के लेके बात किए। आज भी आए थे, बात हुआ। हम कह रहे हैं कि वो कहें कि हम जाएंगे नहीं, और हम कहे ठीक है चाचा आप मत जाइए, लेकिन हम जा रहे हैं और देखेंगे क्या होता है। तो कहें ठीक भैया आप जाइए और जैसा होगा हमें बताइएगा। हम कहे ठीक है। तो वही गए, जब हड़ताल हो गया तो फिर रिटर्न आना पड़ा। कोई कोर्ट में नहीं बैठा था, इसलिए जो है अगली डेट 27 को दी गई।
अभी आपने पिताजी को बताया कि आज हड़ताल हुआ, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, उन्हें बताएं कि चाचा आज हड़ताल हो गया, चूँकि पूछें क्यों, हम कहें कि वो आज एक कटरा में वकील साहब थे, उनके देहांत होने के कारण 27 को डेट मिल गया। कहा अच्छा ठीक है, तब आइए। अच्छा, कहीं न कहीं से मतलब कि अगर देखा जाए तो उनके पिताजी को निराशा पे निराशा मिल रही है। अब देखिए, उनके पिताजी को जहाँ तक आप कह रहे हैं, समझ लीजिए कि वही 1 तारीख पे या 2 तारीख को गए थे, जी, तभी से वो निराश हो गए हैं। जी, अब वो जाते भी नहीं हैं कोर्ट, जी, लेकिन हम रेगुलर जाते हैं, जब जब तारीख पड़ती है हम जाते हैं वहाँ पे, और जो भी है तहसीलदार साहब के कोर्ट में हम जाते हैं, देखते हैं। जी, और सिर्फ समझ लीजिए कि 25 को तारीख थी, 28 को, 2 को, 6 को, 11 को, 16 को, फिर 20 को, फिर आज 23 को, जी, आज भी हड़ताल हो गया। जी, अब अगला डेट 27 को पड़ गया है। जी, अब देखिए उसमें क्या होता है। जी, ऐसे ऐसे डेट पड़ रहा है, हम लोग खुद अथवा हो जा रहे हैं कि साला ऐसा क्यों, क्या नसीब है जी, कि एक न एक अड़चन ही आ रहा है। जी, जी। जब आप जैसे फ़ोन लगाए होंगे, जैसे हड़ताल आप सुने होंगे, आपको भी एक संकोच पैदा हुआ होगा कि हम कैसे क्या बताएं, उस घर पे क्या जवाब दें, कुछ ऐसा कुछ मन में हुआ? ज़रूर, चूँकि कई बार हम आके डेट डेट पड़ गया, जी, बताने में भी बहुत अजीब लगता है जी, कि जी। क्या बताएंगे, जी, क्योंकि उनके माता पिताजी और हमारे पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। जिस दिन डेट रहता है उस दिन सब ये जान लीजिए कि सोशल मीडिया से और यूट्यूब से सब बार बार खोल के देखते हैं जी, जी, कि क्या हुआ। जो दूर दराज के हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं जानकारी ले पा रहे हैं, वो जी, जी, घर बैठ हाँ, वो घर बैठे ही जानकारी ले रहे हैं। जब ये सुनते हैं, बहुत हमारे पास फ़ोन भी आता है कि क्या प्रधान जी डेट पड़ गया, क्या प्रधान जी डेट पड़ गया, तो हमें भी अब बताना पड़ता है बहुत निराश होकर कि हाँ भैया डेट पड़ गया। और समझ लीजिए कि सब इंतज़ार करते हैं, उनके माता पिताजी, उनके बहनें और हमारे पूरे क्षेत्र के सब इंतज़ार करते हैं कि आज क्या होगा, आज क्या होगा। कोर्ट में पहुंचते हैं तब पर भी फ़ोन आता है, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ। इतना निर्मम हत्या है कि समझ लीजिए कि हर घर को बताए हैं हम आपसे, उस दिन भी बताए थे, हर घर के बच्चे से लगा के, माताएं से लगा के, बहनें से लगा के, पिताजी से लगा के, और एजाली सबको ये तकलीफ़ है। ऐसी जो घटना हुआ है, हर पूरे विश्व की बात करें सबको ये तकलीफ़ है। कहीं न कहीं से देखिए जो है ये दुर्भाग्य कहा जाए, जो कुछ भी 2 महीने हो गया, और एक भी कहावत ये भी है कि अगर कोई न्याय अगर देर से मिलता तो अन्याय नहीं होता है। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप कि जल्द का काम ठीक नहीं होता, लेकिन लेट होता है दुरुस्त होता है। हम लोग भी वही आस लगा के बैठे हैं, भले से लेट हो रहा है, लेकिन अगर अच्छा निर्णय आ जाएगा तो हमारे प्रदेश में अच्छा संदेश जाएगा। चलिए, वो तो अब अनुराग तो चले गए, वो तो हत्यारा काटे ही डाले, लेकिन हमारे प्रदेश को समझ लीजिए अगर उसको कोई कठिन से कठिन दंड मिल जाएगा तो समझ लीजिए सबको थोड़ा सा शांति मिल जाएगी। ये सब जान रहे हैं कि अनुराग लौट के नहीं आएगा, लेकिन सब ये सोच रहे हैं कि अगर उसको दंड कठिन से कठिन मिल जाएगा तो और लोगों को मन बलो टूटेगा, नहीं तो अगर नहीं कुछ हुआ तो मनोबल बढ़ेगा। तो कैसी जो है न्याय की उम्मीद लगाए हुई है माता पिता? जब भी आप जाते होंगे तो किस तरीके की न्याय चाह रहे हैं? मौके से एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बता दीजिए। देखिए, अगर न्याय वाली बात कर रहे हैं और हमारे हिसाब से और परिवार के हिसाब से, तो ये जान लीजिए कि अभी उस दिन एसडीएम साहब और 5 लाख रुपए के चेक अथवा भराए थे फार्म, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। और हमसे बात हुई थी एसडीएम साहब से, 5 लाख सहायता की बात हुई थी परिवार के लिए। 5 लाख सहायता की बात हुई थी, लेकिन ये समझ लीजिए कि उस दिन अभी तक कह रहे थे कि 2 दिन में 4 दिन में आ जाएगा। कहानी गो साहब भी कहे कि 2-4 दिन में आ जाएगा,
लेकिन अभी तक जी। आया नहीं। इसका मतलब कि जो है प्रशासन या कानून जो अधिकारी हैं वो भी परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। देखिए, जिस दिन हम लोग कचहरी में गए थे, कचहरी में जब हम लोग गए थे उस दिन, तो ये एसडीएम साहब थे। हम लोगों की मांगे सरकार द्वारा मांगे हम लोगों की थी 25 लाख। एक सुरक्षा राइफल की हम लोग फॉर्म भरे थे, या कोई भी असलहा, जैसे सुरक्षा के लिए जो परिवार है, उनके पिताजी हैं, बहनें हैं, सुरक्षा के लिए हम लोग उसको भी भरे थे। और हम लोग की मांग एक बच्चिया की नौकरी थी। हम लोग सोच रहे थे कि अगर एक बच्चा नौकरी पा जाएगी सरकार की तरफ से, तो अपने माँ बाप को मतलब भरण पोषण उस परिवार आराम से कर सकेगी। अच्छा, उसके बाद बता दे रहे हैं आपको कि कानीगो साहब कहें और एसडीएम साहब कहें कि जो अब देखिए 25 लाख रुपए नहीं मिल पाएगा, लेकिन 5 लाख रुपए मिलेगा। तो वही 5 लाख रुपए तक अभी तक पता नहीं चला, और कह रहे थे 2-4 दिन में हो जाएगा। अभी तक उसका भी पता नहीं चला कि वो क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, ये भी किसी को मालूम नहीं है। कम से कम उनको तो कानीगो हो या एसडीएम साहब हो, उन लोगों को बताना चाहिए कि जो आर्थिक मदद सरकार के शासन की तरफ से है, यहाँ तक मामला पहुँच गया है, लेकिन वो भी अभी पता नहीं चल रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें भी एक तो मतलब 5 गुना घटा दिए रकम को, और जो 5 लाख कह रहे हैं वो भी मतलब कि कोई लक्षण नहीं दिख रहा है कि मिल पाएगा। अब क्या लक्षण बताएं कि उस दिन कह रहे थे कि 4-6 दिन में चला जाएगा। कानीगो साहब भी कह रहे थे हो जाएगा प्रधान जी, और एसडीएम साहब से बात हुई थी मेरी, वो भी कह रहे थे, लेकिन अभी तक आज 2 महीना बीतने जा रहा है, अभी 1-5 पैसा मिला नहीं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य आए थे, जो दंपत्ति परिवार की हत्या हुई थी यहाँ पर आजमगढ़ जिले में, और यहाँ पर उन्होंने वादा किया था कि हम 25 लाख देंगे, और 2 साल होने वाला, अभी तक 25 पैसा नहीं मिला। तो जब कोई घटना होती है तो वहाँ पर जो भी अधिकारी आते हैं तो वादा कर देते हैं, सांत्वना दे देते हैं, सोशल मीडिया को या मीडिया को दबा दिया जाता है कि इस खबर को ज़्यादा ना चलाया जाए। तो वहाँ पर परिवार को सांत्वना देने के लिए जो आश्वासन दिया जाता है, बाद में किसी परिवार को न्याय नहीं मिलता। वो भी अगर अनुराग यादव जैसे हत्याकांड पर अगर इस तरीके से हिल्ला हवाई हो रही है, तो इससे हमारे जो देश के अन्य लोग हैं, आम जनता है, अगर देखा जाए तो लड़का जो है इस देश की एक धरोहर था, एक खिलाड़ी था, उसके लिए तो पूरा देश जो है समर्पित है। पूरा देश चाह रहा है कि उस परिवार को न्याय मिले, लेकिन ऐसे परिवार को आज 2 महीने में कोई भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। देखिए, हम बता दें कि हम तो शुरू से हैं, और रोज उनके घर हम जाते हैं अनुराग के। समझ लीजिए कि हम लोग ये भी सोचे चलिए 25 लाख अगर नहीं मिल रहा है, भाई ये सरकार जो चाहेगी वो करेगी, हम लोगों की बस का नहीं है। हम लोग अपना न्याय और अपना मांग रख सकते हैं, लेकिन वो जब ये पता चला कि नहीं 5 लाख ही मिलेगा, तो हम लोग ये उनके पिताजी से भी कहें कि चलिए, मतलब उस पर भी संतुष्ट। हाँ, हम कहे चलिए अच्छा जो भी हो, वही फार्म भरवा दिया गया, और कहे भी थे कि 2-4 दिन में आ जाएगा, लेकिन अभी आया नहीं। और एक चीज़ है कि जैसे उस दिन हम गए थे, तो जब हम रिटर्न आए तो हमारे जब ग्राम सभा में हम अपने हले, तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे थे उस समय। अब हमारी गाड़ी रोक के हमारा शीशा मतलब हम उठाए थे, बंद था, ऐसे ठोके पूछे कि छोटे छोटे बच्चे थे, प्रधान जी क्या हुआ आज तारीख में। तो हम कहे बेटा आज जो है हड़ताल हो गया, और वो प्रस्ताव आ गया था चुनाव का, इसलिए जो है आज के डेट जो है 23 के दिया गया। आज हम समझ लीजिए जौनपुर से जब कचहरी से चले तो हम ये सोच रहे थे कि बच्चों की छुट्टी होगी तो हमसे मिलेंगे, जरूर पूछेंगे, और हम क्या जवाब देंगे। मैंने गाड़ी उधर लेके नहीं गया, सीधा हम अपने होटल पे चले आए। हम देखे वहाँ से आ रहे थे, हम जल्दबाजी में बैग नहीं तो हम जान लीजिए आज हम फोन से बताएं उनको, अनुराग को, पिताजी को, नहीं तो हम वहाँ से छोड़ते तो सीधा उन्हीं के घर जाते थे। मतलब जाने में भी संकोच लग रहा है। हाँ, और
हम सोचेगा अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर छूटे के आएंगे तो क्या बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? सीधा हम होटल पे चले आए कि जाने दीजिए, अब 27 को चलेंगे, जो होगा वो चीज़ें बच्चों की बताएंगे। बच्चे जान लीजिए कि इस मामलों को सोच रहे हैं कि सजा कठिन से कठिन मिले। एक छोटा छोटा अभी जो जान लीजिए कि शिशु पढ़ रहे हैं, LKG में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पूछते हैं। इस ये माहौल है, ऐसा समझ लीजिए एक दरिंद लालता के परिवार, जो समझ लीजिए कि लालता, राजेश, रमेश, शशांक, सूरज, लालमोहन, समझ लीजिए पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक शैतान की तरह है। आज सब शैतान की तरह उनको देख रहा है। अभी एक भाई उनका टहल रहा है, बाहर टहल रहा है, वो बाहर टहल रहा है, समझ लीजिए कि उससे पूरे परिवार को, अनुराग के परिवार को पूरी भय बनी हुई है। सब लोग शाम हो जाती है तो नल से पानी लेने में बच्चियां नहीं जा पाती हैं। सोचती हैं कि अगर वहाँ जाएंगे तो ऐसा ना हो कि यहाँ वो बैठा हो, बहुत सातिर किस्म का आदमी है वो, और बाहर टहल रहा है। उसी से सब पूरे उस दिन देखिए बयान में सब दिए थे भी, उन लोगों से और जो राजकुमार है उससे बहुत डर है। उस दिन हम गए थे, उनकी माताजी रो रही थी कि भैया उस एक दिन 11 बजे रात को टेम्पो आया, फिर वहीं से 10 मिनट खड़ा था, फिर रिटर्न हो गया। हम कही माताजी सुनिए, आप जब शाम हो जाती है आप घर में अपना कबाड़ी बंद करके हाँ जो पानी नहीं लेना हो वो दीने में ले लीजिए, क्योंकि वो टहल रहा है, कुछ भी कर सकता है। वो जान रहा है कि उनके पिताजी हैं पैरवी में, प्रधान जी हैं, अगर ये दोनों लोग नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो बार बार इधर पूरा चक्कर लगा रहा है। अनेकों लोगों से हमें पता चलता है और हम अपने पत्रकार भाई, मीडिया भाई से कहते भी हैं, ऐसे 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 वो कर रहा है। जना हमारे प्रदेश में, पूरे भारत में, विश्व में ये संदेश जाए कि अगर कोई घटना घटेगी तो उसका दास्ता राजकुमार रहेंगे। ये जान लीजिए, जो भी अगर घटना होगा अनुराग के परिवार को, तो बाहर टहल रहा है। अभी बगल में बाजार है, वहाँ आया था, गौरा बासापुर आया था। अभी परसों की सूचना है कि गांव में आया था, फिर वैसे अपना गाड़ी से गया, ऐसे ऐसे निकल गया। वो घर देखने आया था। अच्छा प्रधान जी, जैसे प्रशासन से इसकी मांग नहीं की गई कि राजकुमार को भी गिरफ्तार किया जाए, ऐसा कुछ? देखिए उस समय वो था नहीं, ये सही है। अगर उस समय होता तो वो भी किसी न किसी को गला काटता। अगर वो होता तो वो भी गला किसी काटता, तो वो भी जेल जाता। लेकिन वो था नहीं। हम जब बात वहाँ होने लगी नाम डालने की, तो हम कहें कि नाम जो यहाँ हैं उन्हीं लोगों को डालिए। और एक उनके जो राजेश दरोगा हैं, उन्हीं के उस्काने पे एक कांड हुआ है। जो उस दिन 19 तारीख को तारीख थी, दीवानी कचहरी में अपना अपील कर रहे थे कि यहीं से बेल मिल जाए। लेकिन हम जज महोदय जी को हमें अपने दिल से धन्यवाद करता हूं कि उसका बेल खारिज किए यहाँ से। वो जानते हैं हर मामला को अच्छी तरह से, जज साहब जान रहे हैं। उसका यहाँ से खारिज हुआ, और अगर ऊपर वाला चाहेगा, जो जज अगर हाई कोर्ट रहेंगे वहाँ से भी खारिज होगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और समझ में आएगा जितना पैसा रखा है औकात में आ जाएगा। वो पैसा के बल पे जो हत्या करा दिया आज एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे भारत का, विश्व का, आज वो समझ लीजिए एक हीरा था। लेकिन उसको इतना मन में पाप था कि हीरा की ही एक बकरे की तरह काट दिया। तो प्रधान जी, जान तो सबको अपनी अपनी प्यारी होती है। वो परिवार इस दहशत में है कि राजकुमार दौड़ रहे हैं, आप अकेले कोर्ट जाते हैं तो आपके दिल में कैसा होता है, कैसा फील होता है? देखिए, हमारे अंदर तो डर तो नहीं रहती है, लेकिन हम अकेले जाते हैं, हमारे साथ में भी रहते हैं हमारे
छोटे छोटे 2-3 भाई। लेकिन बता दे आपको कि अंदर से भय रहती है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, पैरवी में जा रहे हैं, ऐसा न हो कहीं अचानक अंधकार में आके कोई घटना कर सकता है। लेकिन फिर भी हम ये अपने को ये मान लिए हैं कि इस मामले में हमें चाहे जो हो जाए, चाहे मतलब चाहे शासन प्रशासन, चाहे लालता परिवार से, चाहे लालता के नात रिश्तेदार से, चाहे उनके लगा सगा हैं, हम ये जानते हैं कि चाहे जो सब अपना फंदा अपना लें, लेकिन हम कोर्ट जाएंगे और वहाँ न्याय के लिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जाते रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा अनुराग को और घर नहीं गिर जाएगा तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे और रुकेंगे नहीं। आप देख रहे हैं कि जब से ऐसी घटना हुई है, आप सबको देखिए, हमें भी देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो है वही बात है, क्योंकि आप लोग फिल्मों में देखते हैं कि जिस मुद्दे से उस गवाह को मिटाना चाहते हैं, जिससे मामला ही ख़त्म हो जाए, तो इस समय परिवार तो टूट चुका है, परिवार तो जाता नहीं है। अगर देखा जाए तो उस परिवार से ज़्यादा खतरा हो या डर हो, जो कुछ भी है, पूरा एक्शन तो प्रधान जी आपसे ही हो सकता है उनका, क्योंकि लड़ तो आप ही रहे हैं, वो परिवार तो बिल्कुल टूट चुका है। देखिए वो टारगेट ही बना लिए हैं हमें, लेकिन उनके टारगेट से हम डरने वाले नहीं हैं और न डरेंगे हम। क्या कोई धमकी उमकी भी मिली आपको? देखिए धमकी मिली थी, जब शुरुआत में एकदम हम लगे थे और जैसे पहले लगे थे आज भी लगे हुए हैं। ये जान लीजिए कि हम देखे थे यूट्यूब पे आपके ही चैनल से एक गाना निकला है और बहुत दर्दनाक गाना है। वो कौन मोहनी है? मंजू मोहनी। और आप बाइट भी लिए हैं उसमें। ये जान लीजिए कि हमारे पूरे क्षेत्र की जो औरतें हैं, उस गाना को ऐसा कोई औरत न हो और कोई हमारी बहनें नहीं हो और कोई भाई न हो न देखा हो। एक लाइन थोड़ा बता देंगे वो गाना कैसे? अब हम तो ये जान लीजिए कि गा के तो नहीं बताएंगे, लेकिन बता देंगे कि वो गाई थी कि का पैबा प्रधान के फसाई के। और सही बात है कि इस मामले से जो हमें एक बार जोड़ा गया था, जो हमारे मामले को लेके, समझ लीजिए कि कोई ताल्लुक नहीं था। हम तो उस समय अपने मीडिया भाई, पत्रकार भाई से बोले थे कि हमारा मामला जो था वो 2-4 महीना बाद उघाड़ दिए होते या तो पहले उघाड़ दिए होते। अनुराग तो एक ऐसा सच्चा बच्चा था कि अब अगर आप देखे होंगे एक यूट्यूब पे कि कितना होनहार, कितना सुशील, कितना अथवा था, देखने में ही बहुत अलग है। लेकिन हमारे मामलों को सब जोड़े, सोचे कि प्रधान जी दब जाएंगे, पाछे हट जाएंगे, ये मामला दब जाएगा, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। जहाँ समाज वाली बात है वहाँ हम गला कट जाएगा, लेकिन पाछे नहीं हटेंगे हम। अब क्या कहना चाहेंगे ऐसे हिम्मती प्रधान को? और ऐसे ही प्रधान को तो मैं तो कहता हूँ कि अपने देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होना चाहिए। जिस तरीके से लगे हुए हैं, और जो इन्होंने बताया, जो भी गीत था वो गीत भी हम ही ने लिखा था। कहीं न कहीं से हम भी जो है समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा भी एक सिस्टम है, दहेज भगाओ बेटी बचाओ। मैं बता दूं कि 2,500 से 3,000 बेटियां जो है एक साल में जो है दुष्कर्म से मारी जाती हैं और दहेज में भी जलाई जाती हैं। तो कहीं न कहीं से प्रधान जी भी देश सेवा कर रहे हैं और हम भी चाहेंगे कि इनको भी अपने संस्था में जोड़ना चाहेंगे। जिस तरीके से ये अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अकेले जा रहे हैं, उस घर परिवार का नहीं जा रहा है, वो पिता नहीं जा रहा, पिता टूट चुका है, लेकिन प्रधान जी की हिम्मत को सलाम है। तो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा दर्द का है। और ऐसे में हम तो चाहते हैं पूरा देश कभी अगर समय मिले, वक्त मिले, तो इन प्रधान जी को एक ऐसा बड़े स्तर पर बनाइए ताकि इनके पास एक ऐसा पावर हो ताकि हर गरीबों को न्याय दिला सकें। क्योंकि बगैर ताकत, बगैर पावर के कोई सोच कर कुछ नहीं कर सकता। हम भी सोचेंगे, देश सेवा करना चाहेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास पावर नहीं होगा, जब तक हमारे पास अधिकार नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग चाहेंगे अनुराग यादव को जैसे ही न्याय मिलेगा या जो कुछ भी है, जिस तरीके से इन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए अपना कदम रखा है, तो इस तरीके से इनको एक ऐसे पद पर हम चाहते हैं कि हमारे देश की जनता पहुँचाए ताकि और गरीबों को न्याय दिला सकें
और जो है प्रधान जी, एक सवाल आपसे है कि आपके पास कोई फ़ोन आया था कि अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, कहीं हेलीकॉप्टर उतरने की जगह नहीं है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, फ़ोन जो है आया था, लेकिन उस समय चुनाव चल रहा था, इसी कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन अभी हमारे जो है समाजवादी के नेता आए थे, तो ये बात हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री जी से बात करके इसमें आर्थिक मदद हम लोग दिलवाएंगे। हम कहें कि भैया देखिए, इन बच्चियों को एक समझ लीजिए कि आज अगर बाप कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो भी समझ लीजिए मर ही गया है। देखिए कहीं कहीं से एक जिंदा लाश बन के खड़ी वो है। ठीक, लेकिन जो यादव समाज है बहुत दुखित है इस बात से कि इतनी बड़ी घटना घटती है और अखिलेश जी चुप हैं। उधर तो जनता को इंतजार था, चलिए इलेक्शन में फंसे हैं, लेकिन जब इलेक्शन का माहौल ख़त्म हो उसके बाद तो उनको यहाँ पर आना चाहिए था। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो देवरिया में अखिलेश जी भी गए, जोगी जी भी गए, तो वहाँ पर मामला था यादव और ब्राह्मण का। तो यहाँ पर क्या जो बड़े बड़े नेता हैं, अंगुलियां तो उठेंगे ही, समाज को इंतजार इस बात का, क्या लोग जातिवाद देख करके जाते हैं कि अगर यही घटना कोई ठाकुर ब्राह्मण मारता तब आकर के जो अखिलेश जी आप भराते? देखिए, जो यहाँ के प्रिय सांसद हैं, प्रिय सरोज, यहाँ के और जो नेता हैं, वो सब भैया मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से यही कहें कि यादव का मामला है कि जाने दीजिए। दोनों तो उनकी नज़र में यही आया कि बिरादर हैं, लेकिन यहाँ बिरादर की बात लेनी ही नहीं चाहिए। देखिए, उस दिन आए थे, गगन भैया भी आए थे, कहें कि वो यादव है ही नहीं। उसी दिन से हो गया कि वो यादव है ही नहीं है। जो लालता हत्यारा है वो एक हत्यारा है, एक अपराधी की कोई जात नहीं, कोई जात नहीं होती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आना चाहिए, लेकिन जो बताएं कि जो सांसद हैं प्रिया सरोज, वो सब ऐसे संदेश से वहाँ पहुँचा दी कि वो नहीं आए। लेकिन फिर भी उनकी संदेश जा रहा है कि अगर आ जाएंगे तो हमारे प्रदेश में, देखिए, चाहे अखिलेश यादव आ जाएं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी बाबा आ जाएं, चाहे जो आ जाएंगे, पूरे प्रदेश, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी संदेश जाएगी। उनको एक गौरव प्राप्त होगा, हमारे पूरे जान लीजिए कि पूरे भारत में विश्व की बात कर रहे हैं कि अगर वो आने के बाद अगर वो वीडियो यूट्यूब पर अगर चढ़ेगा तो कमेंट में देख लीजिएगा कितनी सराहनीय होगी। जी, बिल्कुल। मैं संदेश देना चाहूँगा, अगर आदित्यनाथ जोगी तक या अखिलेश जी तक ये वीडियो जाता है तो इस समय जनता पर यही प्रभाव पड़ रहा है कि आप लोग केवल जातिवाद या राजनीतिक फायदा देखते हैं। जैसा प्रधान जी ने बताया कि यहाँ के जो भी लोग थे उन्होंने कहा यादव का मैटर है, तो इसका मतलब आप लोग अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। कोई ठाकुर ब्राह्मण आज मारा होता तो आप लोग आते, तो इससे मतलब ये जनता आहत है। धीरे धीरे जनता और समाज जान रही है, ये समाज को मतलब एक आप लोग संदेश दे रहे हो कि अगर आपका वोट बैलेंस का फायदा नहीं है तो आप लोग नहीं आओगे। वरना अनुराग जैसे खिलाड़ी की अगर हत्या हो जाने के बाद अगर आप लोग मौन है, चुप हैं, तो समाज पूरे अच्छे तरीके से जान रहा है। और देखिए, एक बात बता दें भाई, हम तो प्रधान हैं, अब कितनी औकात प्रधान को होती है आप ही जानते ही हैं। शायद अगर मछली शहर लोकसभा से अगर हम सांसद होते तो वहीं बैठ के उसी दिन न्याय मिल जाता। हाँ, उसी दिन डीएम साहब भी थे, कप्तान भी साहब थे, उसी दिन बैठ के उसका वहीं घर गिरता और वहीं न्याय मिलता। हम बाड़ी नहीं उठने देते। लेकिन 6 दिन बाद आई प्रिया सरोज, ये बोल रही थी बुलडोजर हमारे संविधान में नहीं है, इनकाउंटर हमारे संविधान में नहीं है। वो तो एक अधिवक्ता हैं, लेकिन क्या कहाँ बोलना चाहिए उसको अच्छे से, परिवार के हृदय की बातों को, दर्द को नहीं समझी, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उन्हें ये बोलना चाहिए। आप हमारे इतनी बड़े समझे 5 विधानसभा का आप सांसद हैं, बोलना चाहिए आपको कि
इस हत्यारा को कठिन से कठिन दंड मिले, उसका इनकाउंटर हो और उसका घर गिराया जाए और बच्चियों को नौकरी दिया जाए और सरकार से जो है आर्थिक मदद मिले। ऐसा बोलना चाहिए। ये थोड़ी है कि हमारे संविधान में बिल्डोजर नहीं है और इनकाउंटर नहीं है। इनकाउंटर हो नहीं रहा है, हुआ नहीं। छोटे छोटे मामलों में इनकाउंटर हो गया। मंगेश यादव का इनकाउंटर नहीं हो गया। गहने की चोरी का हाँ, और जो छोटा मोटा एक चोरी का मामला था, मैटर था। ये तो हत्या का मामला है। इतना बड़ा हत्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश बात कर रहे हैं कि चर्चा का विषय बनी है। अभी समझ लीजिए कि हमारे एक मित्र थे, आए थे अनुराग के घर लखनऊ से, और कल फिर भी आए थे। आज एक दर्द ही क्या मतलब है कुछ कोई लगा अथवा लगा भगा नहीं थे, लेकिन इतनी दर्द है। उनकी वाइफ भी आई थी, वो भी 2 चक्कर आ चुके। आने के बाद बहुत शोक आवेदना यहाँ अथवा किए कि नहीं आओ। उनके हम देखे कि दिल से बहुत, दोनों मतलब परिवार को बहुत कष्ट था। जी। बिल्कुल, आपको प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इस वीडियो में वो ढेर सारी जो है बातों को जाना, और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मामला जो है केवल एक बच्चे का नहीं, बल्कि वो बच्चा सिर्फ यहीं का नहीं था, पूरे देश का बच्चा था, इस समाज का बच्चा था। जय हिंद, जय भारत।